हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ओमेगा क्लासेस। तो बच्चे, बायो में हमने लास्ट क्लास में क्लास 11 का एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। उसमें हमने बेसिकली इंट्रोडक्शन वाली बात और जो है सेल थ्योरी की बात हमने लास्ट क्लास में कर ली थी। आज हम सेल में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और सेल के शेप और साइज से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे। ठीक, तो चलते हैं एक बार। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें सेल का साइज, एनसीईआरटी कहता है कि ये सेल का साइज जो है वो क्या है, हाईली वेरिएबल है। कैसा है? हाईली वेरिएबल। मतलब अलग अलग सेल के साइज क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन सेल की कौन सी सेल है, तो सबका साइज क्या होगा, अलग अलग होगा। तो अब भाई अगर मुझे ये बताना है कि सब हर एक सेल का साइज क्या होता है, अलग अलग होता है, इसके लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, कुछ एग्जांपल्स होने चाहिए, कुछ एविडेंस तो होने चाहिए जिससे ये साबित हो कि हर एक सेल का साइज क्या होता है, अलग अलग होता है। तो एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें, अगर आप एक एनिमल सेल की बात करते हो, किसकी बात करते हो, एक एनिमल सेल की, तो एक एनिमल सेल का साइज कितना होता है, 10 से लेकर के 20 माइक्रोमीटर के बीच में होता है। अगर आप किसकी बात करो, एक प्लांट सेल की, तो एक प्लांट सेल का साइज आपको कितना मिलता है, 10 से लेकर के अराउंड 100 माइक्रोमीटर तक का मिलता है। ठीक, अगर आप किसकी बात कर लो, बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया का साइज कितना होता है, 3 to 5 माइक्रोमीटर के बीच में। एक और ऑर्गेनिज्म का नाम जो कि उसमें क्या नाम है, मोनेरा किंगडम के अंदर ही आता है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है इसका साइज 0.3 माइक्रोमीटर होता है। इसके अलावा अगर आप बात करोगे आरबीसी का, क्या है, डायमीटर। आरबीसी का डायमीटर जो है वो अराउंड कितना होता है, 7 माइक्रोमीटर का। तो अगर आप देख रहे हो तो मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए आपको जिसमें अलग अलग सेल और उनका साइज क्या है, अलग अलग है। एनसीईआरटी ने कुछ बातें, यानी कुछ जो है पॉइंट्स हैं जिसको आपको लर्न करना पड़ेगा, जैसे लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल। अगर हम बात करें तो क्या भैया, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। क्या है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच लार्जेस्ट सेल होती है। स्मॉलेस्ट सेल, एनसीईआरटी ने एग्जांपल दे रखा है किसका, माइकोप्लाज्मा का। माइकोप्लाज्मा यानी माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल। अगर आप बात करें एक और चीज, अगर कभी आपसे ये पूछ ले स्मॉलेस्ट सेल विदाउट सेल वॉल, तब तो ठीक है, माइकोप्लाज्मा आंसर दे दोगे। लेकिन अगर पूछे आपसे स्मॉलेस्ट सेल विद सेल वॉल, सुनना ध्यान से, अगर मेंशन नहीं किया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि स्मॉलेस्ट सेल विदाउट सेल वॉल, तब भी माइकोप्लाज्मा आंसर है। और अगर ये नहीं लिखा हुआ है सेल वॉल है या नहीं है, तब भी आपका आंसर स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा। लेकिन अगर मेंशन कर दे कि विद सेल वॉल, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया। ठीक, इसके अलावा अगर बात करूं तो सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है, तो सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है नर्व सेल। कौन सेल होती है, नर्व सेल। तो नर्व सेल इज सबसे लॉन्गेस्ट सेल, जो कि अराउंड 1 मीटर के आसपास की लेंथ होती है। तो कहने का मतलब लॉन्गेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल एंड लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल, इसके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि सेल का साइज जो होता है वो अलग अलग प्लांट्स या एनिमल सबके लिए क्या होता है, अलग अलग होता है, यानी वेरी करता रहता है। ठीक, तो अगर हम बात करें इसके आगे, तो हम बात करते हैं किसकी, सेल के शेप की। तो अगर हम सेल के शेप की बात करें तो ये भी हाईली वेरिएबल होता है। सेल शेप, ये भी एनसीईआरटी कहती है क्या होता है भाई, हाईली वेरिएबल होता है, हाईली वेरिएबल होता है। हेलो, हाँ हाँ, कहाँ रह गए आप? ठीक,
हाँ बच्चों, मैं कह रहा था कि ये भी कैसा होता है, हाईली वेरिएबल होता है। तो अगर आप शेप की बात करोगे तो मतलब मेरे पास क्या होंगे, अलग अलग शेप होंगी। जैसे अगर हम बात करें तो कुछ शेप के एग्जांपल, जैसे आपको स्फेरिकल शेप देखने को मिलेंगे, या मैं बोलूं राउंड शेप। राउंड शेप में आपको एनसीईआरटी ने लिखा है आरबीसी। वैसे तो मैं आपको बताऊं आरबीसी का शेप कैसा होता है, बाई कॉनकेव, बट एनसीईआरटी ने फिगर जो आपका एनसीईआरटी का है 8.1 फिगर नंबर, उसमें एनसीईआरटी ने क्या लिख रखा है, राउंड शेप लिख रखा है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें इसकी, इसके अलावा जो है स्फेरिकल शेप में आपको क्या देखने को मिलेंगे, डब्ल्यूबीसी देखने को मिलेंगे। क्या मिलेंगे, डब्ल्यूबीसी। फिर कॉलमनर, जिसे आप टॉल भी बोल सकते हो, ये आपके हो गए कॉलमनर एपिथेलियम। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपकी नर्व सेल हो गई, कौन सेल, नर्व सेल। इसके अलावा अगर बात करूं तो नर्व सेल के अलावा आपकी ट्रैकिट्स, ट्रैकिट्स के अलावा मेसोफिल सेल। इन सब की शेप अलग अलग होती है। जैसे नर्व सेल की बात करें तो ये आपको इलोंगेटेड मिलेगी। अगर मैं ट्रैकिट्स की बात करूं तो ये आपकी स्पिंडल शेप की मिलेगी। अगर मैं मेसोफिल सेल की बात करूं तो ये ओवल शेप की मिलेंगे, ठीक। अच्छा, अगर आप प्लेटलेट्स की बात कर लोगे, इसकी बात कर लोगे प्लेटलेट्स की, तो ये आपको कैसे मिलेंगे, इर्रेगुलर शेप के मिलेंगे। तो कहने का मतलब शेप में भी आपको बहुत सारी ज्यादा वैरायटी देखने को मिलेगी। ये एनसीईआरटी का फिगर नंबर। अगर हम बात करें तो ये राउंड या बाइकॉनकेव आरबीसी दिख रही है आपको, व्हाइट ब्लड सेल अमीबॉइड शेप की दिख रही हैं, कॉलमनर एपिथेलियम लॉन्ग या पिलर लाइक होंगी, नर्व सेल्स आपको ब्रांच्ड और इलोंगेटेड फॉर्म में दिखेंगी। ट्रैकिड्स को इलोंगेटेड लिखा हुआ, बट हम बेसिकली इसको स्पिंडल भी बोलते हैं, ठीक है ना। अगर आप बात करोगे मेसोसेल फिल सेल की, तो ये भी राउंड या ओवल शेप के देखने को मिलती है। और ये फिगर एक इंपॉर्टेंट फिगर है, तो आपको बेसिकली ये ध्यान रखना है कि हमारे पास सेल के साइज और शेप दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, यानी वेरिएबल होते हैं। साइज भी अलग हो सकता है और शेप भी अलग हो सकता है। यही इस लेक्चर का फाइनल कंक्लूजन है। कुछ नहीं, आपको याद रखना है लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है, स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, आरबीसी का डायमीटर कितना हो, सेल का साइज और शेप क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। एंड फाइनली आपका जो 8.1 नंबर का फिगर है, बस इतना ही ध्यान रखना है। बस आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। थैंक यू सो मच।